अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, इसमें अरबों तारे हैं और उससे भी ज्यादा ग्रह। हम देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और कोई धरती है? वैज्ञानिक जवाब ढूंढने के लिए ब्रह्मांड में खोज कर रहे हैं। वे हमारे जैसे ग्रहों की तलाश करते हैं, ऐसे ग्रह जो जीवन को सहारा दे सके। इस खोज में उन्हें केपलर 452b मिला। केपलर 452b एक एक्सोप्लैनेट है, एक ग्रह जो किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करता है। यह बहुत दूर है, पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष। लेकिन केपलर 452b को इतना खास बनाने वाली चीज है हमारे पृथ्वी से इसकी समानता। यह आकार में पृथ्वी के बराबर है और हमारे सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है। इस खोज ने हमारी कल्पना को जगाया। क्या केपलर 452b दूसरी पृथ्वी हो सकती है? क्या यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां इंसान एक दिन रह सकें? यह संभावना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे अपने ग्रह से परे जीवन की संभावना का एहसास दिलाती है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज मानवता के सबसे गहन प्रयासों में से एक है। केपलर 452b एक याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हर नई खोज के साथ दूसरी पृथ्वी मिलने की संभावना और वास्तविक होती जा रही है। रहने योग्य क्षेत्र एक ब्रह्मांडीय गोल्डीलॉक्स जोन की तरह है। यह एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र है जहां स्थितियां न तो बहुत गर्म होती हैं न बहुत ठंडी, बल्कि ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही होती है। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक है। यह जीवित जीवों के भीतर होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए विलायक है। रहने योग्य क्षेत्र के ग्रहों पर जीवन की गारंटी नहीं है, लेकिन उनमें क्षमता है। अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में केपलर 452b की उपस्थिति एक रोमांचक संकेत है कि यह एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां जीवन मौजूद हो सकता है। हालांकि रहने योग्य क्षेत्र में होना रहने योग्य होने की गारंटी नहीं है। अन्य कारक जैसे कि किसी ग्रह का वायुमंडल, उसकी संरचना और उसका इतिहास भी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए शुक्र तकनीकी रूप से हमारे सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में है, लेकिन इसका गाढ़ा जहरीला वायुमंडल गर्मी को रोक लेता है, जिससे एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है जो इसकी सतह को बहुत गर्म बना देता है। वैज्ञानिक यह देखने के लिए केपलर 452b के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इसमें जीवन के लिए सही तत्व हैं। वे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की तलाश कर रहे हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं। वे जल वाष्प के संकेतों की भी तलाश कर रहे हैं जो सतह पर तरल पानी की उपस्थिति का संकेत देगा। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारे जैसे ही दूसरे ग्रह की खोज है, एक ऐसा ग्रह जिसमें तरल पानी, उपयुक्त वायुमंडल और जीवन के फलने फूलने के लिए सही परिस्थितियां हों। केपलर 452b रहने योग्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ हमें आशा देता है कि ऐसा ग्रह मौजूद हो सकता है। केपलर 452b को अक्सर पृथ्वी का भाई बहन या पृथ्वी 2.0 कहा जाता है। यह बिल्कुल जुड़वा नहीं है, लेकिन इसमें हमारे ग्रह के साथ कुछ खास समानताएं हैं। इसका आकार विशेष रूप से दिलचस्प है। केपलर 452b पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है, जो इसे सुपर अर्थ की श्रेणी में रखता है। किसी ग्रह का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह उसके गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल को धारण करने की क्षमता और उसकी सतह पर तरल पानी होने की संभावना को प्रभावित करता है। ये सभी जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसा कि हम जानते हैं। केपलर 452b के आकार से पता चलता है कि इसकी एक चट्टानी सतह, महासागर और शायद महाद्वीप भी हो सकते हैं। हालांकि आकार ही सब कुछ नहीं है, किसी ग्रह की कक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। केपलर 452b अपने तारे केपलर 452 की परिक्रमा पृथ्वी की सूर्य से दूरी के समान दूरी पर करता है। इसका मतलब है कि केपलर 452b को अपने तारे से उतनी ही ऊर्जा मिलती है जितनी पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। जीवन की संभावना के लिए यह एक अच्छा संकेत है। यह केपलर 452b को उस क्षेत्र में रखता है जिसे खगोलविद रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं, एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र जहां तापमान किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही होता है। तारे के बहुत पास और पानी उबल जाएगा, बहुत दूर और यह जमकर ठोस हो जाएगा। केपलर 452b बिल्कुल सही जगह पर लगता है। केपलर 452b केपलर 452 नामक एक तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे अपने सूर्य के समान ही है। यह सूर्य की तरह ही एक जी प्रकार का तारा है और यह आकार और तापमान में लगभग समान है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार के तारे की परिक्रमा कोई ग्रह करता है, उसका जीवन की संभावना पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे सूर्य जैसे तारे अपेक्षाकृत स्थिर और लंबे समय तक जीवित रहने वाले होते हैं, जो अरबों वर्षों तक ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत प्रदान करते हैं।
जीवन के विकसित होने और पनपने के लिए यह आवश्यक है। केपलर 452b का तारा हमारे सूर्य के समान होना एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि केपलर 452b अरबों वर्षों से उसी तरह के प्रकाश और ऊर्जा से नहाया हुआ है जैसे पृथ्वी। इससे इस बात की संभावना भी आरैचा जाती है कि केपलर 452b पर जीवन उत्पन्न हो सकता है। हवा की खोज। केपलर 452b के वायुमंडल का रहस्य। हम केपलर 452b के आकार, कक्षा और तारे के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा अभी भी गायब है, इसका वायुमंडल। किसी ग्रह का वायुमंडल एक पतले कंबल की तरह होता है जो जीवन को हानिकारक विकिरण से बचा सकता है, तापमान को नियंत्रित कर सकता है और यहाँ तक कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी प्रदान कर सकता है। दुर्भाग्य से एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। वे अपने मेजबान तारों की तुलना में बेहद फीके होते हैं और उनका प्रकाश अक्सर तारे की चमक में खो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल के फीके संकेत को छेड़ने के लिए चतुर तकनीकें विकसित की हैं। एक विधि को ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। जब एक एक्सोप्लैनेट हमारे दृष्टिकोण से अपने तारे के सामने से गुजरता है तो कुछ तारों का प्रकाश ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरता है। इस प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके वैज्ञानिक वायुमंडल में विभिन्न गैसों के रासायनिक फिंगरप्रिंट की पहचान कर सकते हैं। एक अन्य विधि को प्रत्यक्ष इमेजिंग कहा जाता है, जिसमें ग्रह द्वारा परावर्तित फीके प्रकाश का सीधे निरीक्षण करने के लिए तारे से प्रकाश को अवरुद्ध करना शामिल है। यह बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन्नत दूरबीनों और इमेजिंग तकनीकों के साथ अधिक व्यवहार्य होता जा रहा है। वैज्ञानिक अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष दूरबीनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसमें एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए संवेदनशीलता और उपकरण होंगे। केपलर 452b के वायुमंडल के रहस्यों का खुलासा जीवन के लिए इसकी क्षमता का निर्धारण करने और ब्रह्मांड में ग्रहों के वायुमंडल की विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। दूरबीनें, ब्रह्मांड पर हमारी नजर। जबकि हम जल्द ही कभी भी केपलर 452b पर व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते हैं, फिर भी हम शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करके इसका दूर से अध्ययन कर सकते हैं। दूरबीनें ब्रह्मांड पर हमारी नजर हैं, जो हमें अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं को देखने और उनके बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र करने की अनुमति देती हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जिसने केपलर 452b की खोज की थी, को विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए डिजाइन किया गया था। इसने ऐसा तब किया जब कोई ग्रह उसके सामने से गुजरता है तो तारे के प्रकाश के थोड़ा मंद होने को देखकर एक घटना जिसे पारगमन के रूप में जाना जाता है। इन पारगमन के पैटर्न और अवधि का विश्लेषण करके केपलर हजारों एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति और गुणों का अनुमान लगाने में सक्षम था। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका उपयोग अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व की पुष्टि करने और स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी तकनीकों का उपयोग करके उनके वायुमंडल का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। अगली पीढ़ी के दूरबीन, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, एक्सोप्लैनेट की हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करते हैं। इन दूरबीनों में अभूतपूर्व संवेदनशीलता और रिजोल्यूशन होगा, जिससे हमें एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अधिक विस्तार से अध्ययन करने और जीवन के संकेतों की खोज करने की अनुमति मिलेगी। केपलर 452b, आशा की एक किरण। केपलर 452b अपने पृथ्वी जैसे आकार, कक्षा और सूर्य जैसे तारे के साथ पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारा ग्रह अद्वितीय नहीं है और यह कि ब्रह्मांड विशाल है और संभावनाओं से भरा है। जबकि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि केपलर 452b या अन्य दूर के एक्सोप्लैनेट पर जीवन मौजूद है या नहीं। खोज स्वयं मानव जिज्ञासा, सरलता और अज्ञात का पता लगाने की हमारी सहज इच्छा की शक्ति का प्रमाण है। हर नई खोज हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? केपलर 452b एक प्रकाश स्तंभ है, एक दूर की दुनिया जो हमें आगे की खोज जारी रखने, खोज करते रहने और बड़े सवाल पूछना कभी बंद न करने के लिए प्रेरित करती है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है और रास्ते में हम जो खोज करते हैं उनमें ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को बदलने की क्षमता है।